दोस्तों बिहार एसएससी का एग्जाम जो ये अब बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम जो ये जनवरी या फरवरी माह में जो है कभी भी आपका एग्जाम जो है बिहार एसएससी जो है कंडक्ट करा सकता है। इसलिए जो आपके पास समय जो है ये बहुत कम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। यदि अभी तक आप जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाएं। और आपको तैयारी कैसा करना है, तो आपको जो है स्मार्ट तरीका से तैयारी करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको जो है स्मार्ट तरीका से जो है आपको तैयारी करना है। यदि आप लॉन्ग मेथड में भिड़ जाइएगा, ठीक है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं बनने वाला है। देखो, रिजल्ट उसी का बनता है जो स्मार्ट तरीका से तैयारी करता है। जैसे कि मान लो कोई मैथ का एक प्रश्न है, ठीक है, उस प्रश्न को जो मैथ का प्रश्न जो भी प्रश्न होता है उसको 5 सेकेंड में जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 5 सेकेंड में, यदि आप 5 सेकेंड में नहीं सॉल्व कर करके जो उसको 1 मिनट में सॉल्व कीजिएगा तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट ही बन गया। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको जो है एकदम स्मार्ट तरीका से तैयारी करना है। और बिल्कुल जो है जैसे मैथ का प्रश्न होता है तो एकदम शॉर्ट मेथड से जो है आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ताकि आपको एग्जाम में जो ये समय बच जाए। ठीक है, और इसलिए जो है आपको क्या करना है, इस चैनल से जो है आपको जुड़ जाना है। और इस चैनल पर जैसे कि जीके जीएस हो गया, ठीक है, और मैथ हो गया, जीके जीएस और मैथ दोनों का बिल्कुल जो है यानी कि शॉर्ट मेथड से जो है यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, और जीके जीएस में सिर्फ वही प्रश्न करवाया जाता है कि जो ना किसी किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आपके एग्जाम जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है, उसमें जो आपको जो बहुत अच्छा मतलब जो प्रश्न देखने को इस चैनल से मिल सकता है। इसलिए जो आपको इस चैनल से क्या करना है, जुड़कर रहना है। तो चलिए अभी जो हम लोग मैथ का प्रश्न को जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जितना भी प्रश्न हम करने वाले हैं सभी प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो प्रश्न क्या दिया गया है कि दो, क्या है कि दो अंक को, कहने का मतलब एक 2 है एक 3 है, यानी कि दो और मतलब 2a और 3b का एचसीएफ और एलसीएम जो दिया गया है, तो एक तो दिया गया है 21 दिया गया है और एक दिया गया है 126। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए बी का मान जो है यहाँ पर क्या होगा। देखो, ए बी का मान यदि आपसे पूछ रहा है तो ऐसा प्रश्न कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए। देखो, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आपको जो है ऐसा प्रश्न को हल करने में जो है मतलब 1% का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, इसके लिए ए बी इंटू का बी बी, मतलब ए इंटू बी बराबर जो होता है वो होता है एच सी एफ गुने का एलसीएम। ठीक है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुने का एलसीएम होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2a गुने का 3b, इसके बराबर हम लेके क्या मतलब किस चीज़ को लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 21 गुने का 126। ठीक है, इसको हम लेकर जा सकते हैं। तो आप 3 से इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा, तो ये जो है 42 बार में जो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब जो है फिर इसको 2 से काट देंगे तो 21 बार में इसको हम लोग काट सकते हैं। 21 गुना 21 कितना होता है, 441। कितना होता है, तो ये जो है 441। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो, प्रश्न सोल्व करने का ये तरीका होता है एकदम शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, तभी जाकर के जो आपका रिजल्ट बन सकता है। अन्यथा आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर बिहार एसएससी में नहीं बनने वाला, क्योंकि बिहार एसएससी में आप समझ सकते हैं 35 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म को अप्लाई कर चुका है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि कितने विभिन्न तरीकों से जो है स्टेट शब्द के अक्षर जो कि व्यवस्थित किया जा सकता है। स्टेट शब्द को देखो, यहाँ पर स्टेट जो लिखा गया है, स्टेट में कितने अक्षर है, तो 5 अक्षर है। ठीक है, कितना अक्षर है, 5 गो। कितना है, 5 गो। और इसमें ऐसा कितना संख्या है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, तो टी जो है ना, टी ये 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने का 1 ऐसा कर सकते हैं। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 120 में 2 से आप, क्योंकि मतलब टी जो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 से इसमें हमको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 60 बार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 60। तो इस तरीके से जो आप इस तरीका का प्रश्न को जो भी मिलेगा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको जो प्रश्न को सॉल्व करने में जो है
किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपको इसी प्रकार का प्रश्न जो कि बिहार एसएससी में इंटर लेवल में देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। बहुत कैंडिडेट का ये भी कहना है कि ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है। देखो दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न नहीं होता है, ये जो है मैथ, जो बेसिक मैथ होता है बेसिक, उसका प्रश्न दिया गया है। जैसे कि आप लोग में से जो है बहुत ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो कि आप बैंक का एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है। यदि आप बैंक का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर जो है अधिकतर प्रश्न जो कि आपको इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप बैंक का प्रश्न मतलब एग्जाम दिए होंगे तब। तो यहाँ पर जो प्रश्न जो कि ये मैथ का प्रश्न है, बल्कि रीजनिंग का प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, उसके बाद 3 है, 10 है, 19 है, 30 है। तो इसके बाद व्हाट की जगह पर जो क्या आने वाला है, यानी कि इसकी अगली संख्या जो है क्या होगी। देखो अगली संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो यदि इसमें हम क्या कर दें, प्लस का 3 कर देते हैं, ठीक है, प्लस का 3। उसके बाद इसमें चल रहा है प्लस का 7, ठीक है। उसके बाद चल रहा है प्लस का 9, उसके बाद प्लस का 11, उसके बाद प्लस का यदि हम देखो इसमें 13 करते हैं, यानी कि 30 में यदि हम 13 जोड़ते हैं, ठीक है, 30 में यदि हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 43, यानी कि 43। कितना हो जाएगा 43। तो इस टाइप से जो आप इस प्रश्न को हल कर पाइएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न है कि ग्राहक को अंकित मूल्य पर, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद 38% जो कि लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए। देखो इस टाइप का प्रश्न में यदि बात कर ले तो बहुत कैंडिडेट ऐसा भी होता है कि इस प्रश्न को जो हल करने के लिए 2 से 3 मिनट भी लगा देता है, ठीक है। तो आपको जो है इतना समय नहीं लगाना है, आपको जो है मात्र जो है 5 सेकेंड में जो है किसी भी मैथ का प्रश्न को सोल्व करना है, तभी जाकर के जो आपका रिजल्ट बनने वाला है। देखो इस टाइप को प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लो, मतलब क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए। देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपको जो है एमपी, ठीक है, बटे का सीपी, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, ये 8% का क्या हो रहा है छूट देने पर, और 38% का लाभ प्राप्त करने पर जो भी लाभ होता है वो लाभ जाता है ऊपर में, ठीक है। लाभ क्या 138 का, क्योंकि देखो यहाँ पर होगा, यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है वो भी हम आपको समझाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 92। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि 100 प्लस का पी, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि 100 माइनस का डी, यानी कि जो लॉस हुआ है, ठीक है, यानी कि 100 से ही हमको लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको 23 से भाग देना, यदि आप इसमें 23 से भाग दीजिएगा तो ये 6 बार में चला जाएगा, और यदि आप इसमें 23 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो इसका मान जो है एमपी बटा सीपी का मान जो है कितना आ रहा है, यानी कि 6/4 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 6/4 आ रहा है। तो यहाँ से जो है हम लोग फिर से 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 3 बार, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यदि हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी कि मतलब यहाँ पर हाफ हो रहा है, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2। उसके में 100 से यदि हम मल्टीपल करते हैं तो 2 से इसको काट देंगे कितना बार में 50 बार में। तो यहाँ पर जिस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको इस टाइप का प्रश्न को हल करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पी तथा क्यू की मासिक औसत आय जो कि 20,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्यू तथा आर की मासिक आय जो है 40,000 रुपया है। तो आर की मासिक आय जो है पी की मासिक आय से कितना अधिक है।
देखो, यदि आपको कहीं पर भी ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है, तो यदि कहीं पर भी हो सकता है बिहार एसएससी हो चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यदि वहां पर आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। पी और प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है, तो पी प्लस क्यू का मान जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, पी और क्यू का मान तो 20,000 कितना दिया गया है, यानी कि दोनों का मान जो है कितना 40,000, इस टाइप से लेकर चलना है, ठीक है। 40,000 हो जाएगा। और Q और R का मान तो इसका 2 गुना यानी कि 80,000 हो जाएगा। तो यहां से R और P के बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो P R माइनस का P हम कर सकते हैं, तो R यानी कि 80,000 में से 40,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा कि 40,000, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको इस टाइप का प्रश्न को हल करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न है कि मतलब 968 का 3/4 है, 1008 के 7/8 है से मतलब कितना कम है, ये जो इससे कितना कम है ये बताना है आपको। देखो ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो ऐसा प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे 968 दिया गया है, समझ लो 968 है, इसमें भाग बोल रहा है गुना करने के लिए हमको 3/4 से कर दो, 4 से भाग दे दो। 968 में कितना बार में, 242 बार में, ठीक है, 242 बार में। उसी टाइप से आपको क्या करना है, 1008 में और 7/8 से, तो 8 से हम इसमें यदि भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 126 बार में, कितना बार में, 126 बार में ये कट जाएगा। तो यहां से जो 126 गुने का 7 और 242 गुने का 3, तो यहां से यदि हम लोग 242 गुने का 3 करते हैं तो कितना आ रहा है, कि 726, ठीक है। 726 और 126 गुने का 7 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो यानी कि 862, 800, हाँ 862। अब इन दोनों में डिफरेंट देखना है, डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 156 का डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 156, तो ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है 156, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 7 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखो ऐसा प्रश्न यदि कैंडिडेट को किसी किसी कैंडिडेट को मिल जाता है तो वो ऑल बॉल हो जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखो दोस्तों आपको घबराना नहीं, ऐसा प्रश्न को देखकर जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड जब भी होगा तो वो 2 होगा। उसका गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड वो केवल 2 होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं, जैसे 31 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, मान लो 31 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ। तो 31 से ही हमको देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये 2 आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर 91 को लेते हैं, ठीक है, तो 91 का गुणनखंड करते हैं, तो मान लो यानी कि 7 से दे देंगे तो इसको क्या बार में चलाएगा, 13 बार में, ठीक है। फिर 13 से देंगे तो 1 बार, इसका गुणनखंड जो ये 3 आ रहा है, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 91, जो कि क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब जो आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या हम लोग जो है कैसे निकालते हैं। देखो अभाज्य संख्या जो भी होगा उसका गुणनखंड जो है केवल 2 आने वाला है, ठीक है। और जो अभाज्य संख्या नहीं होगा उसका गुणनखंड जो है 1 से अधिक भी आ सकता है, 2 से अधिक भी, ठीक है। इस टाइप से जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि इस वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, 8 नंबर प्रश्न है कि संख्याओं में जैसे कि 134 है, 468 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 134 और 468 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्या है जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसा प्रश्न मिल जाता है तो और भी स्टूडेंट जो व्याकुल हो जाता है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों आपको इस प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, तो अभी हम जो है आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यदि आप समझ लेते हैं तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा। तो जैसे 134 दिया गया तो हम 134 को लिख लेते हैं, और 467 दिया गया तो हम लोग 467 को लिख लेते हैं। और जो बोल रहा है कि 7 से पूर्णतः विभाजित, दोनों में 7 7 से भाग दे दो, ऐसा तो आप कर सकते हैं।
तो आप जैसे इसमें भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो ये 20 बार में चला जाएगा, और इसमें यदि हम भाग देते हैं तो ये 66 बार में चला जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको सिंपल एक मेथड याद रखना है, वो ट्रिक क्या है कि n का मान जो होता है वो प्रथम संख्या, ठीक है, और माइनस का, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, हाँ माइनस, माइनस का दूसरी संख्या, अब प्लस का 1 हो जाएगा n बराबर। तो n का मान जो यहाँ पर प्रथम संख्या जो दिया गया है, प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या ले लो 66 को, अब माइनस का 20 कर दो, अब प्लस का 1 कर दो, ठीक है। ऐसा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप क्या करना है, तो 20 प्लस का 1 और 66 में से 21 को घटाएंगे तो आपको कितना बचने वाला है, तो यहाँ पर जो है 47 बचने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, 47, ठीक है। अब जो है आपको घबराना नहीं है ऐसा प्रश्न को देखकर, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि आपको दोस्त को भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।